क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम इतनी सारी डायरेक्शंस में खींचे चले जा रहे हो? एक दिन तुम सोचते हो मैं डॉक्टर बनूंगा, जिंदगियां बचाऊंगा। फिर एक नया आइडिया आता है। शायद कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे लिए है, अपनी आवाज दुनिया के साथ शेयर करना, वीडियोस बनाना, ब्लॉग्स लिखना। फिर कोडिंग तुम्हारी नजर में आती है, वेबसाइट्स बनाना, एप्स बनाना। अगले दिन इंस्पिरेशन आती है, तुम एक पावरफुल यूट्यूब वीडियो देखते हो, कोई अपनी अमेजिंग जर्नी शेयर कर रहा होता है। अचानक उनका रास्ता तुम्हारा लगने लगता है, लेकिन फिर डाउट वापस आ जाता है। क्या सच में तुम यही चाहते हो? असली प्रॉब्लम अक्सर ऑप्शंस की कमी नहीं होती, वो तो हमारे पास बहुत हैं। ये ज्यादातर रियल एक्सपोजर की कमी के बारे में है। हम हाइलाइट्स देखते हैं, चमकदार एंड रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन क्या हम डे टू डे रियलिटी देखते हैं, जो हार्ड वर्क लगता है, जो चैलेंजेस आते हैं? बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इसे सच में जीने में कैसा लगता है? ये शायद का चक्कर नॉर्मल है। इसका मतलब है कि तुम क्यूरियस हो, तुम एक्सप्लोर कर रहे हो कि बाहर क्या क्या है। तुम अलग अलग फ्यूचर्स के लिए ओपन हो, लेकिन बिना गहराई में उतरे ये कंफ्यूजिंग रहता है। ये ऐसा है जैसे एक मैप हो जिसमें बहुत सारे रूट्स हों, सब इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि कौन सा तुम्हारी डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। ये एक बड़े एडवेंचर की शुरुआत है, अपना रास्ता ढूंढने का एडवेंचर। फिर आता है प्रेशर। ये हर तरफ से आता है ना? सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है, एक करियर बनाओ, एक सक्सेसफुल करियर, सीढ़ी चढ़ो, इसे कर दिखाओ। ऐसा लगता है जैसे कोई टाइमलाइन है, सब कुछ फिगर आउट करने का प्रेशर, और वो भी जल्दी। ये प्रेशर बहुत भारी लग सकता है, ये कंफ्यूजन में और पढ़ते हैं जोड़ देता है। और चलो मनी की बात करते हैं। गुजारा करने की जरूरत, हम सबको सिक्योरिटी चाहिए, हम खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं, शायद अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट करना चाहते हैं। तो करियर चॉइस जुड़ जाता है, इनकम से, स्टेबिलिटी से जुड़ जाता है। ये कभी कभी पैशन पर भारी पड़ सकता है, या उस चीज पर जो हमें सच में जिंदा महसूस कराती है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। ये हम में से कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम उनसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वे खुश रहें, हम चाहते हैं कि वे हमें सक्सीड करते हुए देखें। हमारे लिए उनके होप्स और ड्रीम्स मायने रखते हैं। कभी कभी सक्सेस को लेकर उनके आइडियाज साफ होते हैं, वो शायद कुछ रास्ते सजेस्ट करें, ऐसे रास्ते जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट हैं। ये प्यार की वजह से होता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकता है। इन सब बाहरी आवाज़ों के बीच क्या किसी ने सच में तुमसे पूछा है कि क्या पसंद है, किस चीज़ से तुम्हारा दिल खुश होता है, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हुए तुम्हें समय का पता नहीं चलता, कौन से प्रॉब्लम्स तुम्हें सॉल्व करने में मज़ा आता है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तुम्हारा रास्ता खोलने की चाबी है, लेकिन ये अक्सर शोर में खो जाते हैं। ये समझना कि तुम क्या करना चाहते हो, ये कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा नहीं है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे फॉलो करना है। ये कोई टेस्ट पेपर नहीं है जिसे तुम पास या फेल करोगे। ये एक जर्नी है, एक पर्सनल एक्सप्लोरेशन है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप खोज का प्रोसेस है। इसमें खुद के साथ पेशेंस रखने की जरूरत है, अपने प्रोसेस के प्रति काइंडनेस की जरूरत है। ये जर्नी सिर्फ तुम्हारी है। कभी कभी तुम्हें साफ रास्ते मिलेंगे, ऐसे रास्ते जिन पर दूसरे पहले चल चुके हैं। तुम्हें शायद कोई साइन पोस्ट दिखे, इस तरफ तुम्हारा ड्रीम जॉब है, लेकिन दूसरी बार कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हें शायद अपना रास्ता खुद बनाना पड़े। गैप 2S, नए रास्ते बनाओ, नई जमीनें एक्सप्लोर करो। ये डरावना हो सकता है, लेकिन थ्रिलिंग भी। इसका मतलब है कि तुम एक पायनियर हो। सेल्फ डिस्कवरी की इस जर्नी में टाइम लगता है, ये रातों रात नहीं होता। तुम एक सुबह उठोगे और सारे जवाब एकदम साफ नहीं होंगे। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, डाउट के पल आएंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे और लर्निंग होगी। कुछ चीज़ें जो तुम ट्राई करोगे वो फिट नहीं बैठेंगी, और वो ठीक है, ये इसका हिस्सा है। ये सब इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें गाइड कर रही है। इसे अपना नॉर्थ स्टार ढूंढने जैसा समझो। तुम ऊपर देखते हो, आसमान में ढूंढते हो, तुम उस गाइडिंग लाइट को ढूंढने की कोशिश करते हो। वो तुम्हें रास्ता नेविगेट करने में हेल्प करती है। तुम्हारी अंदर की पसंद नापसंद वैसी ही है, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारी क्यूरियोसिटीज, वो तुम्हारे अपने नॉर्थ स्टार के क्लूज हैं। ध्यान दो कि तुम्हें किस चीज़ से एनर्जी मिलती है, ध्यान दो कि कौन सी चीज़ तुम्हें ड्रेन करती है। ये फीलिंग्स तुम्हारा अंदर का कंपस है। तो अगर तुम अभी कंफ्यूज महसूस कर रहे हो, प्लीज ज्यादा चिंता मत करो। तुम इस फीलिंग में अकेले नहीं हो। बहुत से इनक्रेडिबल लोग ऐसा महसूस कर चुके हैं। कंफ्यूजन फेलियर का साइन नहीं है, एक्चुअली ये बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है कि तुम एक्टिवली सर्च कर रहे हो, तुम बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हो,
तुम कुछ मीनिंगफुल ढूंढ रहे हो। कंफ्यूजन का मतलब है कि तुम सेटल नहीं हो रहे हो। तुम वो ढूंढ रहे हो जो सच में तुमसे रेजोनेट करता है। तुम अपने पर्पस की क्वेस्ट पर हो। प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस्ट करो। ये ढूंढना, ये सवाल करना, ये इनक्रेडिबली वैल्यूएबल है। तो चलते रहो, पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। तुम्हारा यूनिक रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और उसे ढूंढने की जर्नी, असली मैजिक तो वहीं होता है।